In exercise 1.5, we have the concept of universal set and the complement of a set. अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एक सेट दिया है जिसे U से डिनोट किया गया है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, B में है 2 4 6 8 एंड C में है 3 4 5 6. हमें पहले फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हम कैसे फाइंड करेंगे और यूनिवर्सल सेट क्या होता है पहले तो हम उसको जान लेते हैं. हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है जो बहुत सारे सेट्स को कंबाइन करके बना होता है, विच कंटेन्स ऑल द अदर सेट्स. वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है. और जब हमें उस यूनिवर्सल सेट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट लेना होता है किसी सेट का, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A हमारे पास है 1 2 3 4, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया गया है तो वो A के एलिमेंट्स नहीं है, बट वो अदर देन A जितने भी एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं यूनिवर्सल सेट में वो सारे के सारे यहाँ पे ले लिए गए हैं. तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट से ही कॉम्प्लीमेंट हम किसी सेट का लेते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो A के एलिमेंट्स को ना, मतलब जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसके एलिमेंट्स को ना कंटेन करके बाकी के U के एलिमेंट्स को कंटेन करें. मतलब यूनिवर्सल सेट उसमें इंक्लूड होगा, बट उसमें जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसके एलिमेंट्स वहाँ नहीं लिखे जाएंगे. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विल बी 1 2 3 4 यहाँ से नहीं आएगा, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज़ 5 6 7 8 9 इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे. सेम एज दैट B कॉम्प्लीमेंट. अब B है 2 4 6 8, मतलब यहाँ से हमारे पास 2 4 6 8 नहीं आएगा और बाकी के एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5 7 9. सो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे. देन इन थर्ड पार्ट वी हैव A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट. सो पहले हमें यहाँ से और A और C की यूनियन फाइंड करनी पड़ेगी. मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड C. 1 2 3 4 3 4 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, एंड 5 6 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट. तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ नहीं आएगा. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 7 8 एंड 9. सो 7 8 9 का सेट बनेगा, वो हमारा A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट होगा. देन इन फोर्थ पार्ट वी हैव A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B दैट इज़ 1 2 3 4 6 8. इसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 6 8 के अलावा यहाँ एलिमेंट्स है 5 7 9. तो 5 7 9 उसका आंसर आ जाएगा. देन A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन A कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था 5 6 7 8 9. तो 5 6 7 8 9 अगेन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो 1 2 3 4. तो यहाँ से हमें एक और चीज़ मिल जाती है कि A कॉम्प्लीमेंट जब लिया जाता है वो हमारा A के ही इक्वल होता है. देन द सिक्स्थ पार्ट B माइनस C कॉम्प्लीमेंट. सो B माइनस C मीन्स B में से C के एलिमेंट्स को माइनस करना. 2 4 यहाँ है, 4 नहीं आएगा. 6 यहाँ है, 6 भी नहीं आएगा. सो 2 और 8 ही आएगा. सो 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 2 और 8 इसमें नहीं आएगा. 1 3 4 5 6 7 9. Okay, 8 will not be here. It will be 9. Then we have question number 2. If universal set A B C D E F G H, find the complements of the following sets. वैसे ही A है A B C means A B C के अलावा बाकी rest of the elements आ जाएंगे A complement में, that is D E F G H. Then B D E F G, तो B complement D E F G नहीं आएगा, A B C H C A C E G. अब A C E G नहीं आएंगे, बाकी क्या आ जाएंगे C के कॉम्प्लीमेंट में. सो C कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा B D F H. सो D हमारे पास है F G H A. F G H A तो ये नहीं आएंगे, D कॉम्प्लीमेंट में आएंगे हमारे पास B C D E. क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट. अब यहाँ पे नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट माना गया है. राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. फर्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर. अब अगर हम यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर को माइनस कर देंगे, मीन्स हटा देंगे, तो वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दैट इज़ ऑड नेचुरल नंबर. हमारे पास
नेचुरल नंबर्स दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन में से जब हम इवन नंबर्स को रिमूव कर देंगे वी विल गेट ओनली द ओड नेचुरल नंबर्स. इसका आंसर आ जाएगा x सच दैट x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर. सेकेंड पार्ट, x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, सेम एज दैट उसका कॉम्प्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा. देन वी हैव पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. तो x such that x belongs to natural number and x is not a multiple of 3, क्योंकि multiples of 3 अगर उस सेट में आ रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट से उस सेट को निकाल के हमारे पास नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 रह जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव x इज़ अ प्राइम नंबर. अब x अगर प्राइम नंबर है मीन्स उसमें हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 2 3 5 7 अप टू सो ऑन. सो x इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. तो रेस्ट ऑफ द हमारे प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट अगर हमें लिखना हो तो वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स रह जाएंगे. एंड कॉम्पोजिट नंबर के अलावा 1 भी आएगा, क्योंकि 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है ना तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है. देन वी हैव x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5. तो इसका कॉम्प्लीमेंट x इज़ अ नेचुरल नंबर दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5. देन x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. सो आंसर में क्या आ गया, x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये कॉम्प्लीमेंट्स बता रहे हैं हम इसके. x इज़ अ परफेक्ट क्यूब. सो इसका आंसर x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. देन वी हैव x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स 8. अब यहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है n को, तो यहाँ से पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x प्लस 5 8 होने का मतलब है प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो 8 माइनस 5 विल बी 3. अब x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट के में जो भी नेचुरल नंबर आएंगे पर x की वैल्यू 3 नहीं आएगी. सो x नॉट इक्वल टू 3, ये कंडीशन अप्लाई कर दी. देन वी हैव 2x प्लस 5 इक्वल्स 9. तो 2x इक्वल्स 9 माइनस 5 दैट इज़ 4, x इक्वल टू 2. तो इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. यहाँ x की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में x की वैल्यू 2 नहीं होगी, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होंगे. सो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कंडीशन अप्लाइड x नॉट इक्वल टू 2. देन वी हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का कॉम्प्लीमेंट. सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में 7 नहीं आएगा. अगर यहाँ तो 7 आ रहा है बट कॉम्प्लीमेंट में 7 नहीं आएगा और 7 से ग्रेटर नहीं आएंगे. सो क्या आएंगे, 7 से लेस वाले नंबर्स आएंगे लेकिन नेचुरल नंबर्स आएंगे. अब नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10. तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं 2x ग्रेटर देन 9 एंड x ग्रेटर देन 9 बाय 2. सो उसमें आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ग्रेटर की जगह लेस देन इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी तो इसमें इक्वालिटी आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ गिवन, ए गिवन, बी गिवन. अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. फर्स्ट है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी ट्रांसपोज. सो ए यूनियन बी हमारे पास है 2 3 5 6 7 8. 4 भी है 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1,9. सो 1,9 आ गया हमारे पास. और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें ए कॉम्प्लीमेंट मीन ए वाले एलिमेंट यहाँ से हटा दो. 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9. उसकी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से. बी कॉम्प्लीमेंट में 1 4 6 8 9. तो जब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 1 और 9 आर कॉमन. सो सेट दिस एंड दिस आर इक्वल. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. वैसे ही एक और है यहाँ पे कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये भी जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगी. तो वैसे ही यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लगती है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हमें कंबाइन करके लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करके क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब वेन डायग्राम में हमारे पास एक इस तरह से हमने यूनिवर्सल सेट शो किया है इस रेक्टेंगुलर फिगर में. ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमने 2 सेट बना दी हैं ए और बी. अगर फर्स्ट वाला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम यहाँ पे
ए यूनियन बी देखें तो वो है ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ये वाले इस तरह से, ये हमारा ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब है ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। लेकिन अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, मीन्स इसको यू के साथ चेक करें, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये ना आके ये वाले रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी देयर। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा जिसमें ए यूनियन बी नहीं आएगा। देन अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अभी हमने प्रीवियसली प्रूव किया है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। द सेम डायग्राम वेन डायग्राम विल बी देयर फॉर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है द कॉमन थिंग। कॉमन मीन ये ए है, ये बी है, एंड ए और बी में दिस थिंग इज कॉमन। तो अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉमन के कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉमन का कॉम्प्लीमेंट जब यू के साथ हम रिलेट करेंगे तो उसमें हमारे पास यू के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिर्फ उसके कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये इसका वेन डायग्राम है। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी वैल्यू भी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होती है। तो सेम डायग्राम फॉर दिस। Then we have question number 6. Let U be the universal set, that is the set of all triangles in a plane. If X is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is X complement? So X complement will be set of all equilateral triangles, क्योंकि equilateral triangles में सारे 60 डिग्री के आ जाएंगे, और यहाँ पे बोला है डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो ये हमारे पास ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 7th है कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स यूजिंग प्रॉपर सिम्बल्स। ए यूनियन ए ट्रांसपोज का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए ट्रांसपोज ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू, क्योंकि जब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करके उनका यूनियन लेंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। अब फाई और ए में कुछ कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो फाई और ए में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका आंसर फाई। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट तो एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं, तो इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका आंसर भी फाई। देन यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यू कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर भी फाई।